हरे कृष्णा। कल हमने 9वां अध्याय भगवद गीता का पढ़ा और बहुत सारे उसमें हमें भक्ति के बारे में हमको समझ में आया। भगवान भगवान बोलते हैं अब 4 चीजें हमको अर्पित करो। क्या है वो 4 वस्तुएं जो भगवान बोलते हैं मुझे अर्पित? फूल, फल, पत्र और जल, अर्थात पत्ता और जल। बहुत अच्छे। पत्रम पुष्पम फलम तो पुत्रम निकल गया, पुत्रम भी दे सकते हैं भगवान, उसको भी बोलते हैं, मना नहीं करते हैं। भगवान बोलते हैं अपना बेस्ट चीज मुझे दे दो। तो माताओं को 2 पुत्र है तो 1 दे देना चाहिए, 1 है तो भी दे देना चाहिए। आपसे अच्छे से भगवान रक्षा करेंगे उनकी, है ना। और क्या देखा हमने कल? भगवान ठीक है, आज 10वां अध्याय हम चालू करते हैं, है ना। अब 10वें अध्याय में हम बहुत कम श्लोक यहाँ स्क्रीन पे लेंगे। तो भगवान कहते हैं इस 10वें अध्याय में, अभी देखिए वो भक्ति में कैसे कैसे और बढ़ते जाएं। अभी 9वें अध्याय में भगवान ने कल हमको पता पड़ा, भगवान बताते हैं कि आप जो हैं मेरे शुद्ध भक्त बनो और कैसे कैसे भक्ति करो, सब बता दिए। भगवान आज अपने ऐश्वर्यों को बताएंगे। विभूति योगम इस अध्याय का नाम है, अपने ऐश्वर्यों को बताएंगे। तो अर्जुन पूछेगा और उससे क्या फायदा होगा? हम किसी के भक्त बन रहे हैं या बनना चाहते हैं या बन गए हैं, जब उसके बारे में और पता पड़ेगा, उनके ऐश्वर्यों के बारे में, तो और ज्यादा हमारा संबंध गाढ़ा हो जाएगा। आप किसी को दोस्त बनाते हैं और फिर आपको अच्छा दोस्ती हो गई, अच्छा हो गया, 1 साल हो गया, अब आपको पता पड़ रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, या इसमें बहुत सारे गुण हैं, तो और आपकी दोस्ती जो है वो गाढ़ी होती है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भगवान कहते हैं शृणु मे। अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, 2-3 बार भगवद गीता में बोल रही है तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसीलिए तुमको और दूंगा मैं। जो तुमको दूंगा, जो दिया है अभी तक उससे और अच्छा समझाऊंगा। देखिए भगवान लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक तो भगवान ने दूसरे अध्याय में जो दे दिया वही परफेक्ट था, हो गया था पूरा। फिर अर्जुन ने पूछा नहीं नहीं समझ में नहीं आया, जो थोड़ा ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे हो गया, थोड़ा स्लो। फिर बोलते हैं ठीक है तुमको बेस्ट समझा रहा हूँ, इसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं। 7वें अध्याय में बोलते हैं, फिर 9वें अध्याय में बोलते हैं और कॉन्फिडेंशियल सुना रहा हूँ, गुह्यतम। और फिर बोलते हैं और गुह्यतम, अब फिर और बोलते हैं 10वें अध्याय में नहीं और अच्छा सुनाता हूँ, क्योंकि अनंत है ये। भगवान अनंत है, भगवान का जो वचन अनंत है, भगवान के नाम ये अनंत है, ये खुलता जाएगा एक एक लेयर। आप जितना डाइजेस्ट कर सकते हो भगवान 1 लेयर और खोल देंगे। जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, और भगवान क्यों बोल रहे हैं? सुनो, देखिए श्रवण करने से हम जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, उतना हम भक्ति में निष्ठ बनेंगे, स्थित होंगे। हम जितना ज्यादा सुनेंगे उतना भक्ति में हम स्थित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं? भगवान के वचनों को ही तो सुन रहे हैं। भक्तों के संग में सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? भक्तों के संग में।
जब हम वैष्णवों के संग में आके भगवान का कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, या तो सुनते हैं या तो बोलते हैं, लेकिन वैष्णवों के संग में तो हमारी भक्ति बढ़ती है। जो भगवान के कथा सुनने में आतुर है, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसे भक्तों की, ऐसे प्रेमी भक्तों की सभा में आने से बहुत जल्दी हमारी भक्ति बढ़ती है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर कहते हैं न मैं विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। कोई देवता नहीं है, ऋषि मुनि नहीं, जो मुझे पूरी तरह जानते हो। भगवान को जानना इतना आसान नहीं। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि भगवान को समझने का हमको क्या बेनिफिट मिलता है। हम जब भगवान को समझते हैं तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन जो मुझे जानता है कि मैं अजय हूं, मतलब मेरा जन्म नहीं होता, मेरा कोई आदि नहीं है, मैं सबका आदि हूं, मेरा कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादि, जो अनादि हैं, मतलब जिनका कोई आदि नहीं है। आदि गोविंद, ये सब के आदि हैं, लेकिन इनका कोई आदि नहीं है। ये जब जान लेगा तो क्या होगा, वो सर्व पापै प्रमुच्यते, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान को जानेंगे तो हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। और फिर भगवान अलग अलग गुण बताते हैं जो भगवान ने बनाए हैं, और फिर हम आएंगे चतुर्श्लोकी गीता में। बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा उसको चर्चा करेंगे। ये 4 श्लोक, इसको कहते हैं चतुर्श्लोकी गीता। ये 4 श्लोकों में पूरा भगवद गीता का सार है। तो कोई बोलेगा अगर 4 श्लोकों में गीता हो गई तो फिर हमको पूरा 700 श्लोक क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना, पूछ सकते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा भगवान का एक नाम, भगवान कहते हैं मेरा एक नाम लेने से तुम शुद्ध हो जाओगे। तो कोई पूछ सकता है फिर 16 माला क्यों जप करने बोल रहे हैं? प्रेम के लिए। आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके बारे में कितना सुनना चाहेंगे, कितना बोलना चाहेंगे, अनंत। एक ये प्रेम के, दूसरा और डिटेल में जानने के लिए। इसीलिए कहा गया इंग्लिश में लव इज इन डिटेल्स। आप डिटेल में जा रहे हैं, मतलब आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट है मतलब आप प्रेम करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहेंगे 4 श्लोकों में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबसे ऊपर हूं। सारी वस्तुएं सर्वस्य प्रभवो, सब मुझसे ही निकला है। इति मत्वा भजन्ते माम, और जो बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है, बुद्ध भावन समान्विता, वो मेरे प्रेम भक्ति में यानी भजन में दृढ़ता पूर्वक लग जाता है ना। वो दृढ़ता पूर्वक भजन में
लग जाता है। तो यहां पे भगवान बता रहे हैं, ये पहला श्लोक चतुश्लोकी का, सब कुछ भगवान से आता है। इसको यहां पे तो अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आया है, तो मतलब भगवान से ऊपर कोई नहीं है। ये भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था, फिर कह रहे हैं। और सारे देवता सहमत हैं, किसी ने चैलेंज नहीं किया। सारे ऋषिगण, सारे मुनिगण, सारे आचार्यों ने कहा। अब यहां से तो सिद्ध हो गया ना कि भगवान है कृष्ण, या कृष्ण ही परम भगवान है, ये सिद्ध हो गया। तो जब भगवान है तो भगवान का ही भक्ति करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम इधर उधर जो है ये भटकते रहते हैं। अगर हम भगवान का सही तरीके से सेवा करेंगे तो हमारा ही जो है वो फायदा होगा। अब आगे क्या बोलते हैं, मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गता प्राण, मेरे भक्तों का, मेरे शुद्ध भक्तों का विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बताया, पिछले श्लोक में, चतुर्श्लोकी गीता के पहले श्लोक में, कि भगवान बता रहे हैं कि मेरा संबंध सृष्टि के साथ क्या है। मेरा संबंध सृष्टि के साथ ये है कि मैंने पूरी सृष्टि बनाई है, सब मुझसे निकला है। तुम इसको जान लो, जो जानता है वो भजन में लगेगा। अब यहाँ पे भक्तों का आप क्या संबंध है, बोधयंत परस्परम मच्चित्ता मदगता प्राण, अपना चित्त मुझ में लगा देते हैं। मदगता प्राण, हाँ, मैं ही उनका प्राण हूं। भगवान में भक्त चित्त लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, भगवान में ही अपना प्राण लगाते हैं। बोधयंत परस्परम, परस्परम मतलब आपस में, बोधयंत एक दूसरे को बुद्धि प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या है, बुद्धि प्रदान करने का यहाँ पे मतलब है कि एक दूसरे को कृष्ण के बारे में स्मरण कराते हैं, कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए। कैसे करते हैं वो, कथयन्तश्च माम नित्यम, कृष्ण कथा करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सब बैठ के यहाँ पे कृष्ण कथा कर रहे हैं। और कितना देर करते हैं, हम तो 1-2 घंटा करते थक जाते हैं। जब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्य वो भगवान की कथा में लगे रहते हैं। अच्छा, फिर उनको क्या मिलता है, कथा करने से उनको क्या मिलता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्ट परम संत, और रमन्ति मतलब आनंद मिलता है, हाँ? परम संतोष का अनुभव होता है और फिर आनंद मिलता है। तो देखिए क्या क्या इसमें हमने बताया। अब आपको आनंद चाहिए, संतोष चाहिए, संतुष्टि और आनंद अगर आपको चाहिए तो ये करना है, क्या करना है, अपना मन भगवान में लगाना है, भगवान को अपना प्राण मानना है। भक्तों के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, परस्पर एक दूसरे के साथ कृष्ण कथा चर्चा करें, इससे हमको संतोष मिलेगा और आनंद मिलेगा। है ना।
अब पहला श्लोक था चतुर्श्लोकी में भगवान का सृष्टि के साथ संबंध, यहाँ पे भक्तों के साथ संबंध। अब आगे क्या बताते हैं? अब भगवान बताते हैं कि तुम मेरा भजन प्रेम पूर्वक करोगे तो मैं क्या करूंगा। इन 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि मैं क्या करता हूं। यहां तो हमने बता दिया कथयन्तश्च माम नित्यम, उसको थोड़ा एक लाइन आगे बढ़ाते हुए और फिर भगवान क्या करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। सतत युक्तानां भजन, भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है सतत, हमेशा। मैंने कहा ना कल से, ये सतत वर्ड, सततम, नित्यम, ये शब्द अभी बार बार आप सुनेंगे। जो हमेशा मेरी भक्ति करता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, कैसे? प्रीति पूर्वक भक्ति करता है। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उस क्या करता हूं, मैं उसको ददामी मतलब देता हूं, क्या देता हूं? बुद्धि योगम, हाँ? उसको मैं बुद्धि देता हूं, दिव्य ज्ञान देता हूं। किस चीज का दिव्य ज्ञान देते हैं? भगवान अपने बारे में दिव्य ज्ञान देते हैं उनको जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ये नमाम उपयंती थे, उससे क्या होगा? ज्ञान से वो मेरे पास आ सकेंगे वापस, है ना? जैसे छोटा सा बच्चा है 2.5-3 साल का, और उसकी माँ उसके साथ लुक्का छुपी खेल रही घर में। दोनों माँ बेटा अकेले लुक्का छुपी खेल रहे हैं। माँ छुप जाती है। अब छोटा बच्चा ढूंढ नहीं पाता, इधर देखता है, उधर देखता है, इधर देखता है, ढूंढ नहीं पा रहा है। लेकिन माँ को पता है, माँ देख रही है छुप के। फिर माँ ही कुछ इशारा करती है, क्योंकि ढूंढना चाहता है। बोलता है नहीं मैं तुमको ढूंढना चाहता हूँ, मैं ढूंढूंगा। ढूंढने से आनंद भी उसको मिलेगा। तो माँ उसको इशारा कर देती है कि मैं यहाँ पे हूँ, ढूंढ नहीं पाता है। तो माता बोलती है मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ पे हो? हाँ? फिर वो उसको हिंट देते देते अपने पास बुला लेती है। तो हम भी जब भगवान देखते हैं कि हम भजन में लगे हैं, भगवान भजन मतलब सेवा में लगे हैं भगवान की। देखिए कई भक्त बार बार प्रश्न पूछते हैं हम भगवान को कैसे समझें, हमने यहाँ पे ये सुन रहा है, रामायण में ये सुना है, महाभारत में सुना है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है। जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे आप भगवान को नहीं समझ सकते। ये थ्योरेटिकल ज्ञान अलग चीज है, लेकिन भगवान, कल कोई बोल रहा था ना तत्वतः, तत्व को कैसे समझना? भगवान के तत्व को समझना ये नहीं कि हाँ हमको तो पता है कृष्ण जो है वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, रात को 12 बजे जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था भादो के महीने में। फिर गोकुल गए थे, नदी पार करते वसुदेव जी लेके गए, फिर वहां रहे, यशोदा नंद बाबा के पुत्र बन के और लीला किए, फिर कंस को मारे, फिर द्वारका में रहे, शादियां किए बहुत सारी। और फिर भगवत गीता, हमको तो सब पता है भगवान के बारे में। इसको नहीं बोलते भगवान के बारे में पता होना। इसको भगवान के बारे में पता होना नहीं कहते। ये तो थोड़ा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन तत्व नहीं पता अभी भी हमको भगवान के बारे में। और जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमको तत्व पता नहीं पड़ेगा। अब सेवा में क्या क्या आता है? सेवन मुखे ही जीवा दो। सबसे पहले जीवा से सेवा करना। जीवा का 2 सेवा होता है, एक बोलना, एक खाना, है ना? एक बोलना और एक खाना, ये जीवा का सेवा होता है। तो क्या बोलना है? हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, ये एक सेवा हो गया। नाम कीर्तन कथा हरे कृष्ण महामंत्र प्रमुख। फिर दूसरा
फंक्शन है जीवा का खाने का, तो कृष्ण प्रसाद खाना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और कृष्ण प्रसाद पाइए, ये जीवा से सेवा है, ये पहला सेवा। और क्या सेवा कर सकते भगवान का? कान से सेवा करो। क्या सेवा करेंगे कान से? कान से सुनो, नाम कीर्तन सुनो, कथा सुनो कृष्ण की, ये भी सेवा है। भगवान को भोग लगाओ घर में, वो भी सेवा है। भगवान के छोटे से मंदिर है, सफाई रखो, वो भी सेवा है। साधु संतों की सेवा करो जो प्रामाणिक साधु हो। अभी तो लॉकडाउन है, मंदिर बंद है, नहीं तो आपको बोलते मंदिर आके सेवा करो। लेकिन कम से कम प्रसाद खाने का सेवा, जप करने का सेवा, कथा सुनने का सेवा और ग्रंथ पढ़ने का सेवा, इतना से प्रारंभ तो कीजिए। इसको बोलते हैं सेवा। जब ये सेवा करेंगे, प्रेम भाव उत्पन्न होगा, धीरे 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 धीरे। फिर प्रेम से आप सेवा करेंगे तो भगवान आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे आप भगवान के पास वापस पहुंच सकते हैं, भगवान को ढूंढ सकते हैं और भगवान को जान सकते। जब भगवान दिव्य ज्ञान देंगे तब आप भगवान के तत्व को समझ सकते हो। ये इसका अर्थ है। फिर कहते हैं आगे 11वें में, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। मैं और क्या करता हूं? कोई बोलता है प्रभु आप दिव्य ज्ञान देंगे, लेकिन मेरे हृदय में बहुत सारी अज्ञानता है, बहुत सारा तमोगुण है, बहुत सारे अनर्थ हैं, अपराध हैं, बहुत गड़बड़ चीजें हैं मेरे हृदय में। तो भगवान बोलते हैं डरो मत, तेषाम एव अनुकंपार्थम, मैं उन पे विशेष अनुकंपा रखता हूं, मैं अपनी विशेष कृपा देता हूं। कैसे प्रभु, कैसे देते हो? अहम अज्ञानजं तमः, मैं उनके अज्ञान को नष्ट करता हूं, तमोगुण को, अज्ञान को नष्ट करता हूं। नाश्यामी, मैं नष्ट करता हूं। कैसे? आत्मभावस्तो, कैसे नष्ट करते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वत, ज्ञान के दीप से। हम जब लाइट जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो अंधेरा चला जाता है, हम सब देख सकते हैं। तो ज्ञान के दीप से है। तो दिव्य ज्ञान प्रदान करने की बात किया ना, उसी से हमारा अंधकार खत्म होता है। तो ये भगवान की करुणा को देखिए, कितना हमारे लिए भगवान करते हैं, सोचते हैं कैसे हमारा उद्धार हो, हाँ, वो प्लान करते हैं। अब हमको क्या करना है इसमें? हमको सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, उत्साह पूर्वक सेवा करनी है। भगवान दिव्य ज्ञान देंगे, हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करेंगे। ये भगवान का सेवा है। हम अपना काम करें, भगवान अपना करेंगे। फिर आगे के श्लोकों में ये है चतुर्श्लोकी गीता। हमने देखा है, इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी गीता। अब आगे हम देखते हैं जब अर्जुन ये सब सुनने के बाद क्या बोलता है। अर्जुन कहता है, अब अर्जुन ने सुन लिया, अब यहाँ पे अर्जुन अपने भाव को प्रकट कर रहा है और डिक्लेयर कर देता है, अर्जुन ये घोषणा कर देता है कि कृष्ण ही परम भगवान है। और सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं। तो अर्जुन बोलता है, अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु अहुस्त्वम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहते हैं, हाँ, परम ब्रह्म, आप कौन है? परम ब्रह्म। परम मतलब, परम तो आप जानते हैं, ब्रह्म मतलब सत्य। आप परम सत्य हैं। परम धाम, धाम मतलब वृंदावन धाम, जगन्नाथ धाम, मथुरा धाम। कौन सा धाम है? धाम मतलब जहां पे हम आश्रय लेते हैं, उसको धाम कहते हैं। तो आप परम सत्य हो, आप परम धाम हो। पवित्रम, आप सबसे ज्यादा पवित्र हो, पूर्ण रूप से पवित्र हो। परमम, और आप परम हो। भवान मतलब आप। पुरुषम के गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी लिखते हैं ना ब्रह्म संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो आप पुरुष हो, शाश्वतम। कैसे पुरुष हो? शाश्वत। ऐसा नहीं कि आपके 5 साल की सरकार है या एक युग की सरकार है, नहीं, आप ही शाश्वत रूप से यहाँ पे हैं। फिर दिव्यम, शाश्वतम दिव्यम। दिव्यम मतलब आप दिव्य हैं। आदि देवम, आप सभी देवताओं के आदि हैं, आप आदि देव हैं। अजम, आप अजन्मे हैं। और विभु, विभु मतलब सबसे बड़े हैं आप, आपसे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये भगवान के गुण गिनाते हैं यहाँ पे। अब कोई कहेगा देखो एक अर्जुन तो दोस्त है, अपने दोस्त कृष्ण को मस्का मार रहा है, उसको प्रसन्न करने, खुश कर रहा है बस। तो अर्जुन खुश करने के लिए नहीं कर रहा है। अर्जुन यहाँ मित्र के रोल में नहीं है, आप लोग को पता है अर्जुन भक्त के रोल में है। उसने तो दूसरे ही अध्याय में 7वें श्लोक में कह दिया था, शिष्यस्ते हम शाढ़िमाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं। ठीक है, फिर भी लोग पूछ सकते हैं, नहीं नहीं ये तो दो दोस्तों की कथा चल रही है। तो इसीलिए अर्जुन क्या बोलते हैं, आहो, दूसरे लोग भी क्या कहते हैं, कौन कौन यही चीज कहता है? ऋषय सर्वे, सारे ऋषि यही कहते हैं, सारे देवर्षि यही कहते हैं, नारद जी भी यही कहते हैं, असित ने भी कहा, देवल ने और व्यास देव ने भी कहा, स्वयं च एव ब्रवीषि में। अब तो आप स्वयं भी मुझे कह रहे हैं प्रभु। अभी तक तो सबसे सुना था, अब तो आपने भी कह दिया, तो बात कंफर्म हो गई कि आप ही परम भगवान हैं। अब मैं समझ गया हूं, और आपके वाक्यों को, हे कृष्ण आप जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। मैं पूरी तरह से जो आप कह रहे हैं उसको स्वीकार करता हूं। न तो कोई देवता, न कोई दानव, न कोई असुर, कोई भी आपको नहीं समझ सकता। तो भगवान को यहाँ पे बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, है ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन क्या कहते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? देखिए, भक्ति किसकी करनी है? कृष्ण की। तो आप अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे कि कैसे भक्ति करनी है, कृष्ण से पूछेंगे कि प्रभु मैं कैसे भक्ति करूं। यहाँ पे अर्जुन देखिए कितना सुंदर प्रश्न रख रहे हैं, मैं कैसे आपका चिंतन करूं, मैं आपको कैसे जानूं और किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं। कई बार क्या होता है ना, हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसी की भी। आप अगर अपने जॉब पे जाते हैं तो अपने बॉस का सेवा करना चाहते हैं, आप घर में रहते हैं किसी का सेवा करना चाहते हैं, आप गुरु का सेवा करना चाहते हैं, भगवान का सेवा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जिनका सेवा करना चाहते हैं उनसे नहीं पूछते कि मैं आपका सेवा कैसे करूं। हम अपना बुद्धि लगाते हैं, मैं ऐसे ही सेवा करूंगा। अरे बाबा, अगर आपको पता है कि एक मेहमान को अपने घर पे बुलाया है, और आपको पता है
कि उसको कुछ सब्जी से एलर्जी है, जैसे आलू या बैंगन। बैंगन से उसको एलर्जी है, उसको बैंगन नहीं चलता है, खुजली हो जाता है शरीर में, उल्टी करना चालू हो जाता है, 2 दिन तक तबीयत खराब हो जाती है, उसको बैंगन बिल्कुल नहीं चलता। आप उसको घर पे बुलाता है, न्योता देते हैं और बैंगन की सब्जी बना देते हैं, तो ये सेवा करना थोड़ी हुआ, इसको थोड़े ना सेवा कहते। सेवा तो वो होती है कि आप पूछें, आप पूछें उनसे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, और जो वो कहें तब आप करें, उसको कहते हैं सेवा भाव। चाहे पत्नी पति के लिए करे, चाहे माँ बाप के लिए बच्चे करें, चाहे हम अपने बॉस के लिए करें, ये सब तो बाहरी चीजें हैं, लेकिन गुरु और कृष्ण स्पेशली। इसीलिए देखिए, आप भक्ति करना चाहते हैं, यस, तो पहले समझो तो सही भगवान कौन है। हाँ, हम समझ गए, परम भगवान कृष्ण है, ठीक है। अब मैं समझ गया हूं, अब मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा। तो कृष्ण की भक्ति करने से पहले कृष्ण से पूछ तो लो कि कैसे भक्ति करो प्रभु आपकी। अपने मन से लोग भक्ति कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे जो प्रश्न उठ रहे हैं, पिछले हम 9 दिन से देख रहे हैं प्रश्न। देखिए कैसे प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन से भक्ति कर रहे हैं। ये जो तथाकथित गुरु हैं, तथाकथित संस्थाएं हैं जो अपने मन से भगवान के बारे में बता रहे हैं, उसमें कैसे भक्ति कर सकते हो? उसमें नहीं भक्ति कर सकते आप। और प्रायः हम सब लोग ऐसे लोगों से सुन लेते हैं और हमारी भी मति फिर जाती है। हमको लगता है कि हम डिसाइड करेंगे कैसे भक्ति करना है। नहीं, हमको भगवान से पूछना है, भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु हैं उनसे पूछना चाहिए कि मैं कैसे भगवान का सेवा करूं। तब जाके हम भगवान का सेवा कर पाएंगे, तब हमको फल मिलेगा, तब सही फल मिलेगा हमको। कितना महत्वपूर्ण है, कितनी छोटी बात है लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो उससे जान तो लो, पूछ तो लो कैसे मैं आपकी सेवा करूं। वो हम नहीं पूछते। हम अपने मन से करने लग जाते हैं। भगवान कह रहे हैं मन को वश में करो, हम मन के वश में फिर आ जाते हैं। आए हैं भक्ति करने, लेकिन फिर भी हम मन के वश में आ जाते हैं, और फिर इसका जो परिणाम होता है वो हमें नहीं मिलता है जैसा हम चाहते हैं। तो फिर भक्ति करने पर भी, भक्ति के मार्ग पे आने पर भी आपको वैसा नहीं मिलता। फिर आप सोचते हैं अरे भक्ति में तो उतना नहीं मिला हमको जो हमें बताया गया था। जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं वो डॉक्टर आपको बताता है ये दवाई लो, आपकी बीमारी टेस्ट वो डायग्नोसिस करता है, ये दवाई लो, इसको ऐसे 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 लेना है, ये दवाई शहद के साथ लेनी है सवेरे, ये दवाई रात को दूध के साथ लेनी है, ये गोली खाना खाने से पहले और ये गोली खाना खाने के बाद, डॉक्टर बताता है। अब आपको जो शहद वाली गोली दी उसको आप खाने के साथ खा लिया, जो खाने के पहले खानी थी उसको रात को सोने के पहले खा लिया, तो फिर रिजल्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा, हेल्थ अच्छा नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे डॉक्टर अच्छा नहीं है ना। फिर हम यही बोलेंगे कि डॉक्टर तो अच्छा नहीं है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मैं कैसे आपको जानूं, आप बताइए।
मैं आपके किन किन रूपों का स्मरण करूं, ये भाव होना चाहिए। अब यहां से भगवान जो है अपना प्रस्तुत करते हैं, भगवान अपना प्रकट करेंगे विभूतियों के बारे में। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, आप मुझे फिर बताइए आपकी विभूतियों के बारे में। मैं कभी भी, मेरा मन नहीं भरता है सुनते सुनते, और सुनना चाहता हूं मैं, और सुनना चाहता हूं, और सुनना चाहता हूं। भूयो कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम, शृण्वतो नास्ति में अमृतम। मैं और सुनना चाहता हूं, मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच हंता ते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मा विभूतय प्रधानात् प्रधान यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में। भगवान कहते हैं, ठीक है अर्जुन, तुम सुनना चाहते हो, मैं तुमको बताता हूं, लेकिन कितना बताऊंगा अर्जुन, मेरे अनंत गुण हैं, मेरे अनंत विभूतियां हैं। ठीक है, मैं तुमको कुछ थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूं, थोड़ा सा। अब वो बताना चालू करेंगे। अभी आप पढ़ सकते हैं, इसमें हम जाने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बार हम सुना देते हैं जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं 10वें अध्याय में, ये 20 नंबर श्लोक से। इसको आप पढ़ सकते हैं भगवद गीता में, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं यहाँ, अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। फिर कहते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु, मैं आदित्यों में विष्णु हूं। 12 आदित्य होते हैं, उसमें मैं विष्णु हूं, मतलब वामन देव। फिर कहते हैं, प्रकाश में मैं तेजस्वी सूर्य हूं। जितने भी प्रकाशमान चीजें हैं उसमें सबसे प्रकाश कर देने वाला है सूर्य, तो मैं सूर्य हूं। मारुतियों में मैं मरुतों में मरीच हूं, और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। चंद्रमा एक नक्षत्र है, चंद्रमा सूर्य नहीं है। लोग बोलते हैं ना सूर्य है, नहीं, चंद्रमा नक्षत्र है, मतलब तारा है। भगवान कह रहे हैं, बनाने वाला कह रहा है। तो वेदों में साम वेद हूं, मतलब भगवान बताना चाहते हैं कि हर कैटेगरी में मैं श्रेष्ठ हूं। वेदों में मैं साम वेद हूं, देवों में मैं इंद्र हूं, स्वर्ग का राजा। और इंद्रियों में अलग अलग इंद्रियां हैं, उनका स्वामी मन है, मैं मन हूं। समस्त जीवों में मैं उनकी जीवन शक्ति या चेतना हूं। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। 11 रुद्र होते हैं, उसमें से एक होते हैं शिव जी। यक्षों में और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, जो यक्षों के राजा होते हैं, कुबेर। वसुओं में मैं अग्नि हूँ। 8 वसु होते हैं, उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ अग्नि हूँ। और सब पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। सारे पर्वतों में मेरु पर्वत सबसे विशाल होता है। सब पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, और समस्त सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ। जितने भी सेना नायक होते हैं, देवताओं के सेना नायक कार्तिकेय, शिव और पार्वती के पुत्र, वो सर्वश्रेष्ठ सेना नायक है, तो वो मैं हूं। सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूं। तो ऐसा 42 अपने गुणों को बताते हैं, अलग अलग गुणों को बता देते हैं। थोड़ा सा भी अर्जुन पूछ रहा है, बताते हैं। और फिर कहते हैं कि अर्जुन कितना सुनोगे, और मैं कितना बता पाऊंगा, टाइम कहाँ है। अनंत काल तक हम दोनों बैठे रहेंगे, मैं बताता रहूंगा, तुम सुनते रहोगे, खत्म नहीं होगा। इसको यहाँ पे कहते हैं, अथवा बहुतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ठभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विश्व ज्ञान की आवश्यकता क्या है? विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या, क्यों ये सब जानना चाहते हो? मैं तो अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड जो तुम देख रहे हो, ये तो मेरा एक अंश है। तो सोचो मैं क्या हूँ। अनंत भगवान है, उनको कैसे उनकी विभूतियों को हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा सैंपल दिखा दिए। पक्षियों में मैं पक्षीराज गरुड़ हूँ,
पांडवों में मैं अर्जुन हूं, ऐसा बताते हैं। नागों में मैं वसुकी हूं, नागों में अनंत हूं, सर्पों में वसुकी हूं। ये सब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सबसे बेस्ट। लेकिन भगवान बोलते क्या जरूरत है, तुम समझ नहीं पाओगे तो कितना मैं बता नहीं पाऊंगा। तो इसका कहने का मतलब है, इस बात का कहने का मतलब भगवान बोल रहे हैं कि इसमें बड़ी चीज क्या है। इससे अच्छा तुम जितना जानते हो उतना जानो और भक्ति करो। तो कई बार हम भी होता है ना, प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो इसलिए आंसर जरूरी नहीं है देने का हर जगह। कितना जानो, कितनी गहराई में जा सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी है। तो जितना अभी जरूरत है उतना जानिए और ठीक कीजिए, है ना। तो यही 10वें अध्याय का सार है कि सब भगवान के अंश मात्र हैं, अंश में सब स्थित है। तो फिर कहाँ जाना, हमको क्या करना है, भक्ति करना है। भक्ति करके क्या होगा, दिव्य ज्ञान मिलेगा और भगवान के पास जाने का हमको मार्ग मिलेगा। ये भगवान यहाँ 10वें अध्याय में बताते हैं। हरे कृष्ण। प्राची शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन है कि भगवान कहते हैं कि आप मेरी पूजा करो, लेकिन पिछले श्लोक में है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो एक मतलब कि देवता की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए? एक तरफ भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो और एक तरफ जो देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, वो क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए, भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। कुछ लोग फिर भी हैं, कम बुद्धिमान है, वो इधर उधर भागते हैं। भगवान बोले देखो तुम अगर देवताओं की भी पूजा करो, वो भी मेरी है, तो डायरेक्ट मेरे पास आओ ना। आप इनडायरेक्टली क्यों जाना चाहोगे? आपको जहां पे डायरेक्ट भगवान बुला रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली क्यों जाना चाहते हैं? कि इनडायरेक्ट भी है और अविधि पूर्वकम भी है। कोई विधि नहीं है, देवताओं की पूजा करने की कोई विधि नहीं बनी है, ये अविधि पूर्वकम है। तो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है। लेकिन हम कुछ भी फॉर्म भरते हैं तो पिता का नाम, भाई का नाम नहीं लिखते, पिता की नाम की जगह पिता का ही नाम लिखते। पिता पिता है, बड़ा भाई पिता के समान है, बट वो पिता नहीं है ना। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है कि गर्भोदशाई विष्णु में जो प्रवेश करते हैं भगवान, उसमें कहते हैं हम संसार को बना के फिर बना देते हैं, फिर मेरा कोई मतलब नहीं रहता इस संसार से। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं कहते मेरा मतलब। उसको समझिए, मतलब नहीं रहता मतलब भगवान बोले कि मैं बनाता हूँ लेकिन मैं डिटेल में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। वो सब मैंने मशीन बना दी है, चलता रहता है। जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, आपने पानी डाला, डिटर्जेंट पाउडर डाला, कपड़ा डाला, प्लग सॉकेट में डाला, चालू किया, उसमें टाइमर लगाया और चले गए। अभी अपने आप हो रहा है। अब आपका मतलब नहीं, वो अपने आप होके निकलेगा आराम से। विदु कृष्ण प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, भोग लगा हुआ, तो हमें और कौन कौन से नियम है या कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम हरि भक्ति में आगे बढ़े? 16 माला जप करते हैं आप? अभी तो प्रभु जी मैं 20 भी कर लेता हूँ, कभी 16 कभी 17। हाँ तो अच्छा है, 16 माला जप करते हैं, उसके बाद आप भगवान को भोग भी लगाते हैं और शास्त्र पढ़िए, लेक्चर सुनिए, धीरे धीरे आपको और सेवा में लगाया जाएगा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न एक और है। जैसे हम 16 माला करते हैं या 20 भी करते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं या पड़ोसी हैं, उन्हें ये पता चल जाता है ये माला करते हैं, तो उनका एक प्रश्न है, अरे तुम्हारे सब काम तो कृष्ण कर देते हैं, तुम्हारे घर बैठ तुम्हारे सब काम हो ही जाएंगे, 2-4 माला मेरी भी कर देना, 4 माला मेरी भी कर देना। तो प्रभु जी, उसको हम क्या जवाब दें? अगर करते हैं तो उसका फल किसे मिलेगा? आपको मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आलसी लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो प्रभु जी, उनसे हम कहें क्या? अब मैं हाँ उनसे कहूँ उनसे तो ये मुसीबत। कहिए
उनसे ये कहिए कि यस, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, भगवान हमारे कार्य करते हैं, लेकिन मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे नौकर नहीं है। क्यों मैं भगवान को अपने कार्य करने दूंगा? भगवान बोलते हैं जो भक्ति करता है मैं उसके कार्य करता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपके लिए, आप बैठे हो और भगवान आपके लिए प्रसाद लेके आएंगे, थाली लेके आएंगे, फिर आप खा लोगे, आपका थाली धो देंगे, आपका हाथ पैर दबा देंगे, मसाज कर देंगे तेल से। ऐसा तो नहीं है ना। नहीं का काम कर देते हैं, मतलब भक्तों के लिए जो है, जो अटकलें आती है रास्ते में, थोड़ा साइड कर देते हैं भगवान। अभी अर्जुन बोल रहा था भगवान को, आप लड़ो, आप भी लड़ो, मुझे क्यों बोल रहे हो? लेकिन कृष्ण बोले काम तो तुम्हारा है, कर्म तो तुम्हें कर, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, अज्ञानता तुम्हारी नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन काम तो जी। तुम्हें ही करना है, मैं कैसे कर्म करूंगा तुम्हारा? तो भगवान हमारे नौकर थोड़ी हैं कि हम भगवान से काम कराएंगे, जी। है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये 34 नंबर श्लोक में जो है कि भगवान ने कहा है सब कुछ हरने वाला मृत्युमय हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? सबको हरने वाला नहीं, भगवान बोल रहे हैं मृत्यु के समय मैं सब कुछ हर लेता हूँ। तो तो जब मृत्यु आएगा तो आपको कुछ छोड़ेंगे थोड़ी, भगवान सब हर लेंगे कि नहीं? सब हर लेंगे कि नहीं मृत्यु के समय? आपका मृत्यु आएगा तो आपका प्रॉपर्टी गया, आपका रिलेटिव गए, आपका परिवार गया, घर गया, डिग्री गया, पैसा गया, शरीर गया, सब खत्म हो गया ना। इसको बोलते हैं मृत्यु सर्व हरस चाहम, कि मृत्यु के समय मैं सब छीन लूंगा तुमसे। इसीलिए मृत्यु होने से पहले सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दीजिए, वैसे भी हाथ से जाने वाला है। शुभ प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। एज पर श्रीमद् भगवद गीता 10:22, क्योंकि हमारी इंद्रियों में कृष्ण मन है, इसलिए मन को वश में करना कठिन है। और क्या इसी सत्य की वजह से केवल कृष्ण का नाम जाप से ही हमारा मन कृष्ण के नाम से वश में आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण जब कह रहे हैं इंद्रियों में मन हूं, मतलब इंद्रियों के स्वामी मन है, तो सबके स्वामी कृष्ण है। वो एक समझाने के लिए बता, कृष्ण नाम से, कृष्ण नाम से तो आएगा ही, मन को वश में करने का और कुछ है ही नहीं। मंत्र से ही मन कंट्रोल होता है। बट ऐसा नहीं है कि जो आप कनेक्शन बैठा रहे वो नहीं, सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन करेक्शन वैसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राय मणिपत प्रभु पूछ रहे हैं, अगर भगवान अंश अंश में हैं तो इतने सारे पाप क्यों हो रहे हैं? जो करप्ट हैं वो और आगे बढ़ रहे हैं और जो अच्छे हैं उनको दबाया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि जो अच्छे हैं वो दबाए जा रहे हैं और जो करप्ट है वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। जो आगे बढ़ रहा है अपने कर्मों के कारण, जो दबाया जा रहा है वो भी कर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि जितने भी दुनिया में सब अच्छे लोग को सबको दबाया जा रहा है, या जितने भी करप्ट लोग हैं सब ऊपर जा रहे हैं। नहीं, कुछ करप्ट लोग जेल में बैठे हैं, कुछ करप्ट ऊपर जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये सब कर्मों के हिसाब से। भगवान क्यों कुछ नहीं करते? भगवान का ये एक ऐश्वर्य है वैराग का। भगवान ने आपको फ्री विल दिया है, आप डिसाइड करो इधर जाना इधर जाना। दो मार्ग है, एक युधिष्ठिर का मार्ग है, एक दुर्योधन का मार्ग है, एक धर्म का मार्ग है, एक अधर्म का मार्ग है। आप सुनिए, आप अधर्म का मार्ग को चुनेंगे तो फिर आगे तकलीफ मिलेगी, वो आपको सहना पड़ेगा। भगवान क्या करेंगे? भगवान जबरदस्ती करेंगे सबके साथ तो लोग बोलेंगे देखो जबरदस्ती पकड़ के हमसे भक्ति कराई जा रही है, हमारा तो कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है। इसलिए भगवान ने सबको थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नितेश शुक्ला प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी, आदि भूतम और आदि द्वैतम का मतलब क्या है? आदि भूत और आदि द्वैतम नहीं, आदि दैव्यम। आदि देव मतलब देवताओं के आदि, और आदि भूत मतलब ये सृष्टि। तो ये सृष्टि कहाँ से आई है? यही 8वें अध्याय में भगवान, मतलब 8वें अध्याय का बोलते हैं, भगवान कहते हैं ना यहाँ पे, अर्जुन पूछते हैं कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। तो आदि देवम मतलब देवता कौन है?
अधिदेवम है, और अधिभूतम ये भौतिक प्रकृति। अब इसका आंसर भगवान यहाँ बोलते अक्षरम परम स्वभाव अध्यात्मनोच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संवित। फिर कहते हैं चौथे 8वें अध्याय के चौथे श्लोक में अधिभूतम मतलब ये जो सृष्टि है ये क्या है, ये क्षर है। क्षर मतलब जो परिवर्तित होते रहती है, ये अक्षर नहीं है, भगवान अक्षर है। वो हमने पिछले श्लोक भगवान बताते हैं ना यहाँ पे अक्षरम ब्रह्म परमम, भगवान अक्षर हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते, कभी चेंज नहीं होते। लेकिन ये अधिभूतम ये प्रकृति चेंज होती रहती है। फिर कहते हैं पुरुषश्च अधिदेवतम, ये जो देवता है अधिदेवम मतलब सूर्य चंद्र ये सब मिला के जो है इसको अधिदेवम कहते हैं। ये विराट रूप में जो भी हम देखेंगे ये सब अधिदेवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, भगवान के सभी अवतार सिर्फ भारत में ही क्यों हुए, दूसरे कंट्रीज में क्यों नहीं? दूसरे कंट्रीज में हुए हैं, भारत में ज्यादा हुए हैं। ये धर्म है, ये धर्म का स्थान है, भूमि ये ज्यादा पवित्र है पूरे पृथ्वी में। दूसरे देशों में भी हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। रिद्धिमा माता जी पूछ रहे हैं, जब भक्ति में और माला में मन नहीं लग रहा हो तो कैसे कृष्ण की तरफ मन डाइवर्ट कर सकते हैं? अगर भक्ति में और माला में मन नहीं लग रहा तो अपने मन से ये बोलिए कि अभी यमदूत आ जाएगा, हाँ, और आत्मा को शरीर से अलग करके लेके जाएगा, और फिर वहां पे जाके थोड़े जैसा तलेगा आपको, और चील कौवे गिद्ध खा जाएंगे, कुत्ता खा जाएगा, आपको मरने भी नहीं दिया जाएगा, आपको चीर फाड़ के खा भी जाएंगे और बहुत दंड मिलेगा, तो वो अच्छा है क्या? हाँ, वो नहीं चाहिए ना। थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी के कारण देखो कोरोना के पेशेंट कितना दम घुटता है, वो नहीं चाहिए ना आपको, तो भक्ति करो। दवाई कड़वी लगती है, मन नहीं करता दवाई खाने का, तो दवाई छोड़ देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको नहीं चाहिए वो, तो इसलिए दवाई खाइए, भक्ति कीजिए, मन करे ना करे। मन की सुनोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, मन की मत सुनो, भगवान की। रविंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कि लोग भगवान को बलियां क्यों चढ़ाते हैं जबकि ये गलत है? क्या किसी भगवान जानवर को मार के बलि चढ़ाना और भगवान को कहाँ बलि चढ़ती है? तो हाँ? लोग देवी को चढ़ाते हैं, और हम भी बोलते हैं गलत हाँ, है, वो भगवान क्यों? भी बोलते हैं। तो क्या वो भगवान जरूरी है? नहीं, गलत है, हम तो बोल रहे हैं गलत है, हम तो नहीं चढ़ाते। अब लोग चढ़ाते हैं तो अज्ञानी है, तो क्या कर सकते हैं बताइए? तो पालन नहीं कर रहे, शास्त्रों में क्या लिखा, अपने मन से चढ़ा रहे, तो क्या कर सकते हैं बताइए? तो फिर ये बलि चढ़ने की प्रथा मतलब रोकिए, कैसे इसकी शुरुआत हुई? आप आगे बढ़िए, आंदोलन दीजिए, आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। कहाँ से शुरू हुई? देखिए, ये तो बहुत सारी चीज अपने मन से चालू कर देते। शास्त्रों में है बलि देने का, लेकिन क्या उसके पीछे पूरा सिद्धांत है वो नहीं जानते लोग। कई बार क्या होता है ना, हम जानते हैं, हम एक बार बचपन में दिवाली में पटाखे जला रहे थे, तो एक लड़का और था, उसने अपने हाथ में एक बम रख के ऐसा ऐसा घुमा रहा था, बम में आग लगी हुई थी। जब बम फटा तो पूरा अंधकार हो गया इसके जीवन में। जब होश आया सवेरे तो उसकी 2 उंगली गायब थी, ये पूरा मांस चला गया था। अब कहाँ से मांस आएगा? उसी के शरीर का लेना पड़ेगा, दूसरे का मांस शरीर को सूट नहीं होगा। तो 15 दिन तक इसकी ये 2 उंगलियां, ऐसा हाथ जो था इसकी जंघा को काटा था और उसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि जंघा का मांस अच्छा होता है, वहां से इसको मांस मिला। फिर इसको ऑपरेशन करके बढ़िया फिनिशिंग टच दिया। अब उसमें बोला गया जंघा को काट के हाथ को अंदर डाला। अभी आप आते हैं मंदिर में, प्रभु मैं भक्ति करना चाहता हूँ, और मैं बड़ा चाकू लेके आया, आपकी जंघा को काट दिया, चलेगा? वो क्यों काटा गया था वो नहीं पता, आप हर जगह अप्लाई करोगे, सबकी जंघा काटते रहोगे। तो ऐसे ही ये लोग अज्ञानी लोग हैं, जो लोग बलि दे रहे हैं, पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं और नरक के वासी बनेंगे, है ना? तो इनको छोड़ दीजिए, आप अपना भक्ति करना चालू कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कर रहा है गलत उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा।
शिल प्रभुपाद की जय।